नमस्कार। आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनको सुनकर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों का हल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी की कृपा स्वरूप ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य देखिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी के अनन्य भक्तों से कहते हैं, जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी का हल मुझ में ढूंढो। जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में जब बुरा दौर आए तो महाराज जी इस और इंगित करते हैं कि ईश्वर भी अपने उस अनन्य भक्त की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं। इससे ईश्वर की उम्मीदें होती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि महाराज जी कहना चाहते हैं कि जब भी आप मेरे शरणागत होकर स्वयं को मुझ पर समर्पित कर देते हो और अपने आद को जीवन में परेशानियों का अनुभव कर रहे हो, तो यहाँ पर बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वह कैसे भी जब आपके साथ आपके सद्गुरु हैं, आपके सद्गुरु की शिक्षाएं आपके साथ है, आपके सद्गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, फिर जीवन में प्रतिकूल समय आप झेल रही हैं, तो इसका आशय केवल और केवल एक निकलता है कि ईश्वर निसंदेह आपकी परीक्षा ले रही हैं। ये परीक्षाएं केवल एक क्षण भंगुर है और ये सब कुछ नियमित समय के बाद आपके जीवन से बिल्कुल ओझल हो जाएंगी। ईश्वर परीक्षाएं क्यों लेते हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, ईश्वर को जिस अनन्य भक्त पर बहुत ज्यादा उपेक्षाएं होती है, ऐसे अनन्य भक्त को ईश्वर ही स्वयं तैयार करते हैं। और यहाँ पर तैयार करने का आशय क्या है कि ईश्वर अपने उस परेशानियों को आपके जीवन में बार बार भेज रही हैं, अलग अलग विपरीत परिस्थितियां आपको प्रदान कर रही हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप इस परिस्थिति से निकल कर देखें। यह तो विपरीत समय है, यह आपको सिखाने के लिए जीवन में आया है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। मैं तो आपको यही बात कहना चाहूंगी अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जो कि अपने अनन्य भक्त महाराज जी के शरणागत हैं, महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, महाराज जी पर बहुत विश्वास करते हैं। उनके जीवन में जब परेशानी आती है तो मुस्कुराकर परेशानी का सामना करना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी अनन्य गुरु पर विश्वास है। आप उनकी शिक्षाओं से भली भांति अपने जीवन में बहुत सी अच्छी सी कठोर स्थिति तैयार कर चुके होंगे। फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सद्गुरु ने आपको सारे मार्ग आपको किस तरह से निकालना चाहिए, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। यह समय जो पूरा दौर चल रहा है, आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय साबित होगा। कैसे? क्योंकि ईश्वर बार बार आपको ठोकरें इसीलिए दे रही हैं ताकि आपको स्वयं पर विश्वास अडिग हो जाए। यह बात तो निस्संदेह सत्य है कि आपके ईश्वर पर, अपने आराध्य पर आपको हमेशा भरोसा करना ही चाहिए। लेकिन यह उतने ही समानांतर बात है कि आपके स्वयं पर उतना ही भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं है जो अपने कार्य कौशल पर भरोसा नहीं कर पा रहा। यदि आप पारंगत हैं और यदि आप जीवन के अंदर कार्य कुशलता है आपकी, अपने सद्गुरु से प्राप्त की है, इसके बावजूद भी यदि विपरीत परिस्थितियों में स्वयं पर आपका विश्वास अडिग नहीं हो पा रहा है, स्वयं पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो पा रहा है, तो ये मान लीजिए कि अभी तक आप उस तरीके से स्वयं को तैयार नहीं कर पाए हैं जितना आप स्वयं को तैयार समझते हैं। इसीलिए ईश्वर बार बार आपको ठोकर देकर गिरा रहे हैं ताकि आप इस प्रयास से सफल हों और इस बार गिरने पर स्वयं उठें और यह साबित कर दें कि आप अब तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आपकी जीत नहीं होगी। मैं आपको यह व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि अगर बार बार आपकी परीक्षा हो रही है, सब कुछ अच्छे तरीके से है, जो जीवन में नियम बनाकर चल रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो हर बात सही और गलत की पहचान आपको आती है। लेकिन फिर भी बार बार आपके
अगर हार हो रही है तो यहाँ पर समझने का आवश्यकता है कि ईश्वर आपको विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियां इसलिए दे रहे हैं ताकि आप हर पग पर यह जान पाएं कि सही निर्णय कैसे लेना है, कौन सा मार्ग आपके लिए उपयुक्त होगा। और बार बार यदि आपकी परीक्षाएं हो रही हैं तो बार बार आपको नया स्वरूप निखर कर सामने आएगा, न कि ईश्वर की ऐसी मंशा कि आपके जीवन में कष्ट आपको प्रदान करे। क्योंकि आज जो यह कष्ट आपको लग रही हैं, आज जो विपरीत स्थितियां आपको लग रही हैं, ये कुछ ही समय के लिए आपके जीवन में है। क्योंकि इसके बाद जब आपको एक नया स्वरूप इस समाज से उभर कर आएगा, तब आप यह नहीं पहचान पाएंगे कि आप पहले क्या थे। आप इस समाज में शिक्षित करने के लिए तत्पर होंगे, तब यह समाज आपसे सीखेगा, तब लोग आपको जानेंगे और आपकी बातों पर विश्वास करेंगे कि नहीं, यह मनुष्य सबसे ही उपयुक्त है। जीवन के सही मायने को समझने हैं तो सब कुछ प्राप्त करने के लिए आज यह जो थोड़ा सा क्षणिक भर का जो कष्ट आपके जीवन में आपको दिख रहा है, इससे बिल्कुल भी व्याकुल मत होइए। क्योंकि ज्यादातर लोग इसी परीक्षा में गलती कर बैठते हैं कि इन परीक्षाओं को मनुष्य अपना प्रारब्ध समझने लगता है, अपना भाग्य समझने लग जाता है, जबकि भाग्य तो स्वयं आपके हाथों में है। अगर आपके कर कमलों में हमेशा अपनी कार्यकुशलता के द्वारा जीवन में सटीक कार्य की जो कर रहे हैं, तो फिर भला जीवन में कैसे आपको कुछ गलत हो सकता है? कैसे आप समाज में हार को स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि हार स्वीकार करना आपके बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपके जीवन में सद्गुरु का साथ ना हो, आपके जीवन में महागुरुओं के भी महागुरु श्रद्धेय श्री महाराज जी का अमोघ आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। इनकी छत्र छाया में आपका जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर किसी प्रकार का कष्ट आपको डिगा नहीं सकता। और यही बुद्धि भी यह सद्मति महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि एक सद्गुरु का कार्य यही होता है कि अपने अनन्य भक्त को हर प्रकार से परीक्षा लेकर उसे एक पारंगत जीवन प्रदान करना, इस समाज के लिए नए शिक्षक को तैयार करना। जिस दिन आप एक अनन्य भक्त के साथ साथ एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षक बन गए, जीवन में शामिल होंगे, तब आप पाएंगे कि जीवन के सही मायने तो आपके वाक्य, आपके विचार, आपकी वाणी और आपकी उपस्थिति ही सब कुछ तैयार करके देगी और अन्यत्र को भी शीतल करेगी। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि जीवन के सही मायने जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है, और एक सच्चे सद्गुरु से जुड़ने के लिए अनन्य भविष्य, अनन्य भक्त की आवश्यकता है। साथ साथ में उस अनन्य भक्त में सबसे अद्भुत है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है समर्पण। तो जो आपको प्राप्त करना है, तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।